वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदन, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। आप बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों, भोले बाबा शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। कैलाश पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ कहा गया है, इसीलिए और वो रमणीय भी है। वहां सिद्ध योगी महात्मा देवता किन्नर जितने भी हैं मुनि, सभी लोग जो रहते हैं शिव जी के चरणों की सेवा किया करते हैं। जो विष्णु जी से विमुख है, हरि से विमुख है, शिव विरोधी है, वो स्वप्न में भी इस पर्वत पर नहीं पहुंच सकता है। इस पर्वत पर एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है, जिसकी शाखाएं बहुत लंबी है, योजनों लंबी है। उस पर कोई पक्षी नहीं बैठता है, वृक्ष के पत्ते नूतन बने रहते हैं। अरे तेह गिरी पर्वत बिटप विशाला, नूतन सुंदर सब काला, तेह गिरी पर्वत बिटप विशाला, नूतन सुंदर सब काला। इस पर बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है और नित्य नूतन बना रहता है। और इसको वेदों में भोले बाबा शिव जी का विश्राम स्थल कहा गया है, विश्राम स्थल, निवास स्थल कहा गया है। अरे तेह गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। और इसके नीचे शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव शाम बिटप सुति गाया। और बढ़ाई दे, वो ना बढ़ाओ, बिटप सुति गाया। उन्होंने जो है इस शिव का विश्राम स्थल कहा गया है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव शाम बिटप सुति गाया। एक बार की बात आपको बताएं, शुरुआत है। एक बार प्रभु इस वृक्ष के नीचे चले गए। एक बार ही तारा प्रभु गयो, प्रभु तरु बिरो कौर अति सुख भयो। एक बार जो है तही तारा प्रभु गयो, तरु बिरो कौर अति सुख भयो। बहुत सुख हुआ। उन्होंने अपने हाथ से उन्होंने जो है बिछाया, अपना बाघंबर बिछाया। अरे निज कर दास नागर पुछाला, पैठे सहजय शंभु कृपाला। निज कर दास नागर पुछाला, पैठे सहजय शंभु कृपाला। आज अपने हाथ से बाघंबर बिछा करके भोले बाबा आकर के अपना आसन ले लिया। अब भोले बाबा बहुत सुंदर है। आज उनका शरीर जो है कुंद के पुष्प के समान सफेद है, शंख के समान सफेद है, और चंद्रमा की भांति, पूर्णमास शरद चंद्रमा की भांति चमकीला सफेद है। अरे कुंद इंदु सम गौर शरीर, किंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब
परिधन मुनि चीरा कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। वो बलकर वस्त्र पहने हुए हैं और लंबी लंबी भुजाएं हैं और शांत भाव से बैठे हुए हैं। उनके नेत्र बहुत सुंदर है, नए लाल कमल की भांति है उनके नेत्र। उनके नेत्र कैसे हैं? लाल कमल के समान है। अरुण लाल कमल के समान है। और नखा दूती भगत है तमोहरना अरुण तरुण आम्बुज समचरना नखा दूती भगत है तमोहरना। उनका जो है उनके चरणों से जो ज्योति निकल रही है वो भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर कर रही है। और भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन सरद चंद छविहारी। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन सरद चंद छविहारी। आज जो है उनकी जो है सर्प और भस्म उनके आभूषण हैं और मुख की कांति जो है शरद ऋतु के चंद्रमा की कांति को फीका कर रही है। जटा मुकुट सुर सरित से जटाओं का मुकुट है, सर पर गंगा जी विराजमान है और बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं। जटा मुकुट सुर सरित सर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ रावण निधि शोभमान विद्वान। और नीलकंठ बहुत सुंदर लग रहा है। भोले बाबा और शांत भाव से बैठे हुए हैं। अरे बैठे सोह कामर कैसे हरे शरीर शांत रस जैसे। बैठे सोह कामर कैसे हरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस जो है शरीर धारण करके बैठ गया हो, इतने सुंदर लग रहे हैं। पार्वती ने देखा ये बहुत बढ़िया समय है। पार्वती ने देखा और उनके समीप पहुंच गई। पार्वती भला अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भला अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। उन्होंने भोले बाबा के समीप पहुंच गई। उन्होंने देखा मेरी प्रिया मेरे पास आई है, बहुत सम्मान दिया। और जब पति सम्मान देता है तो उसको अपने समकक्ष ले आता है। अब जैसे किसी अधिकारी के पास जाओ, अगर सम्मान दे, अपने बराबर में कुर्सी डाल दे तो समझ ले बहुत आपको सम्मान दिया। तो अरे जान प्रिया आदर अति कीना वाम बाग आसन हर दीना। जान प्रिया आदर अति कीना वाम भाग आसन हर दीना। उन्होंने वामांग में आसन दे दिया। सती जी जो है बहुत हर्षित हो गए, पार्वती जी बहुत हर्षित हो गई और उनके समीप बैठ गए। बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चितो आई। उनको वो कथा याद आ गई जब भोले बाबा ने शिव जी ने मना किया था तुम राम की परीक्षा मत लो, लेकिन ये गई और जब परीक्षा लिया तो इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और डर के कारण सही तथ्यों को छिपा लिया। और इधर चूंकि राम जी इनके पिता हैं सीता जी के और वो माता है सीता जी, तो उन्होंने देखा इन्होंने सीता का रूप रख के परीक्षा ली है, तो उन्होंने
सामने स्थान दे दिया, क्योंकि माता का सामने स्थान हुआ करता है। तो जब बैठी तो बैठी शिव समीप हरसाई, पूरब जन्म कथा चितु आई। आज वो हर्षित है, तब दुखी हो गई थी। आज वो हर्षित है कि आज हमको खोया हुआ सम्मान प्राप्त हो गया है। बैठ गई और मुस्कुरा करके बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पार्वती जी उनसे राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, और उन्होंने कहा, हंस करके कहा पार्वती जी ने, हे नाथ, आप मेरे ही नाथ नहीं हैं, आप पूरे विश्व के नाथ हैं। आप टुकड़ा सुखापन करने वाले हैं। आपकी महिमा अपार है, सारा संसार जानता है। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी। तुम्हारी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है, इसीलिए 4000 मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की सेवा किया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप समर्थ हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाला है, जानने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं, और सकल संपूर्ण कला गुण के आप भंडार हैं, धाम हैं। अरे प्रभु समर्थ सर्वभाग्य शिव, सकल कला गुण धाम। ज्ञान जोग वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। जोग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं, और शरणागत के ये कल्प वृक्ष है। कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, शिव जी से पार्वती जी कहती हैं, अरे जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हराहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी समझते हैं, तो हे प्रभु आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए, और इन प्रकार से राम कथा आप सुनाइए। आप जो है, मेरा घर, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला क्या दरिद्रता से के दुख से कभी डरेगा? नहीं डरेगा। देखो ऐसे ही आप, ये राम कथा है, ये भी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और ये आपके हृदय में है। हाँ। जब मैं सती के रूप में थी तो आपने सुनाई थी, लेकिन मुझे रुचि नहीं थी उस समय। फिर क्या करें? अरे रचि महेश निज मानस राखा, ऐसु समय शिवासन भागा। रचि महेश निज मानस राखा, हृदय में रख लिया। और जब समय मिला तो सती जी के रूप में जब मैं थी तो आपने उसको सुनाया। इसलिए मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ आपके मुखारबिंद से। तो आपके हृदय में कल्प वृक्ष है, ये राम कथा रूपी कल्प वृक्ष है, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम प्रभु राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। आप राम 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 हमेशा क्या करते हो? अब आप ये बताइए, अरे राम सो अवधन पति सुत सोई, हियज अगुन अलख गति कोई। राम कौन है? कोई राम अजन्मा है क्या? अयोध्या के राजा के लड़के हैं, या अजन्मा अलौकिक
निर्गुण कोई दूसरा है। अरे जो न पतने तो ब्रह्म की नारी विरहम मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मति भोरी। यदि जो न पतने, यदि ये राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि बावली कैसे हो सकती है? जो न पतने तो ब्रह्म की और नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मति भोरी। मेरी बुद्धि बावली हो रही है। यदि राम अजन्मा निर्गुण अलौकिक कोई दूसरे हैं तो आप मुझे अज्ञानी समझ करके मुझे कृपया समझाइए और मुझे नादान समझ करके मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने सती वेश में जब थी तो मैंने राम के चरित्र को देखा है, प्रभुत्व को देखा है। अरे मैं बनती राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। अरे मैं बनती राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति में पावा। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति में पावा। मेरा मलिन मन को बोध नहीं हुआ, मैंने प्रभु का प्रभाव देखा, लेकिन मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका मैंने उसका फल जो है भली भांति मुझे मिला। मुझे कष्ट सहना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। इसलिए आज हूँ छाया मिटन, आज भी छाया है वो बनी हुई है, आज भी मेरे ऊपर वो छाया है। और आज उसको समझ करके आज आप जो है क्रोध मत कीजिएगा। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति में पावा। मुझे फल मिल गया है। और नाथ अब मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। मुझे पहले जैसा मेरा अज्ञान नहीं रहा है, अब मुझे राम कथा सुनने में रुचि है। अब मुझे राम कथा सुनने में रुचि है। इसलिए प्रभु आप कथा सुनाइए हमको। उन्होंने कहा बंदऊ पद धरि धरनि शिव, विनय करहूं कर जोरी। पृथ्वी पर चरणों के पास अपना सर रख दिया और विनती करने लगी हाथ जोड़ करके। बंदऊ पद धरि धरनि शिव, विनय करहूं कर जोरी। वरनऊ रघुवर विषाद जस, सिद्ध श्रुति से धांत निचोरी। वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके आप कथा सुनाइए। यद्यपि मैं स्त्री होने के नाते वेदों के सिद्धांतों की सुनने की अधिकारी नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी दासी हूं। और दास और दासी को जो होती है भगवान के, उनको सुनने का अधिकार होता है। अरे जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन विचारी। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन विचारी। मैं मन कर्म से दासी हूं, इसलिए सुनने की अधिकारी हूं। और जो भी आर्थ व्यक्ति होते हैं, उनसे संत लोग जो होते हैं मूल तत्व को छिपाते नहीं हैं। हम आर्थ हैं। अति आरती पूछो सुर राया, रघुबर
रघुबर की कथा सुनाइए। अतियार पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहू करी दाया। आप जो है भगवान की कथा दया करके हमको सुनाइए। लेकिन एक बात और है, विशेष बात मैं कह रही हूँ, कथा सुनाने के पहले आप मुझको ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों रूप धारण करता है। और उसके बाद भगवान के अवतार यानी जन्म की कथा सुनाइए। फिर उदार बाल चित्र सुनाइए। फिर किस तरह से उनका जिस प्रकार से जानकी जी से विवाह हुआ वो बताइए। और उनको किस दोष के कारण वन को जाना पड़ा राज्य को छोड़ करके वो बताइए। वन में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, कौन कौन से उन्होंने चरित्र किए हैं वो बताइए। फिर रावण को किस प्रकार से मारा वो भी बताइए। और वन से लौट करके राज सिंहासन पर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, कौन कौन से अद्भुत चरित्र किए वो भी बताइए। फिर अपनी प्रजा सहित वो अपने धाम को किस प्रकार गए वो भी बताइए। इतना कहा तो भोले बाबा मगन हो गए, ध्यान ही लग गया। 2 घड़ी तक टूटे नहीं ध्यान। अगर मगन ध्यान रसतंड जुग पुनि मन बाहिर गी, रघुपति चरित महेश तबो हर्षित वर्णिली। उन्होंने हर्षित होकर के भगवान के चरित्र की कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा पार्वती जी एक बात विशेष ध्यान से सुनो। देखो किसी की भी कथा सुनो, राम कथा सुनो तो जिसकी कथा सुनो पहले उसको जान लो। जब तक जानोगे नहीं, इसीलिए कहा है कि राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होय सुखारे। मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता बढ़ जाती है। अभी किसी शराबी को बैठा दो, बेविचारी को बिठा दो, कथा सुनने के लिए जबरिया ले आओ तो उसकी मूर्खता बढ़ जाएगी। वो राम जी के चरित्र की ओर कम देखेगा और उनको राम जी के चरित्र को कम देखेगा। और रावण ने जो दुष्कर्म किए उनको ज्यादा उधर रुझान हो जाएगा उसका, क्योंकि वो जड़ है ना, मूर्ख है। इसलिए राम क्या है उसको मालूम ही नहीं है। जब तक राम को जानोगे नहीं, राम कथा में रुचि नहीं लगेगी। अब नशेड़ी है वो वही शराब पीता है जिसमें नशा ज्यादा होता है। जिस कंपनी का उसको मालूम होता है ये है तो उसी को पीता है। और ये भी जो है रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, शराब में भी केमिकल और इसमें भी केमिकल। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो है आप भगवान के दास हैं। तो जो भगवान जो है ये राम कथा ये भी रसायन है और वो भी रसायन। जब वो शराबी जो है वो ब्रांड देखता है, इसका टिकाऊ नशा है, वही ब्रांड पीता है, तो फिर हम लोग भी राम कथा को देखें और समझें और उसको राम के को जाने। तो उन्होंने पार्वती जी ने पूछा क्या ज्यादा आवश्यक है? उन्होंने कहा हाँ। कर जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल कहे चिकनाई। जैसे जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति आपकी
दृढ़ नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी। तो इसलिए जो है उसको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा अगर ना जाने तो उन्होंने कहा नहीं जानोगी तो फिर जो सत्य है, जो असत्य है, वो आपको सत्य प्रतीत होगा। अरे झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु लज पहचाने। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु लज पहचाने। जो झूठ है वो सत्य दिखाई पड़ेगा। अब जैसे जीव जो होता है जब प्रभु के यहाँ से आता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। अरे भूमि परत भाठा बर पानी, जिमि जी वही माया लपितानी। माया ये झूठ है, अब ये निपट जाती है। कोई बचपन से जो पैदा होता है वो कोई शराबी बन के नहीं आता है, दुराचारी बन के नहीं आता है, चोर बन के नहीं आता है, और मांसाहारी बन के नहीं आता है। यहां माया निकल जाती है क्योंकि उसने जाना ही नहीं। जो राम को जान लेता है वो बुराइयों से दूर हो जाता है, और जो राम को नहीं जान पाता है वो बुराइयों में निपट जाता है। अगर आप कहा जाए कुर्बानी कर दे तो आप बुराइयों की कुर्बानी करेंगे, लेकिन राम से दूर हो गए तो पशुओं की कुर्बानी करने लगे और खून बहाने लगे। हिंसा को आपने अपना परम धर्म मान लिया। ये सब क्या है? ये सब राम को न जानने का प्रभाव है। अरे झूठ साथ जाहि बिनु जाने, जिनु भुजंग बिनु लज पहचाने। और कहने जान जाओगे तो जही जाने जग जाई हेराई, जागे तथा सपन भ्रम जाई। जही जाने जग जाई हेराई, जागे तथा सपन भ्रम जाई। और अगर आप जान लोगे तो फिर क्या होगा? आप जो है ये संसार है, जितना माया है, जितने भी दुर्व्यसन हैं, जितने भी गलत आते हैं, ये सब स्वतः मिट जाएंगी। द्वैतवाद जो है फंसे हुए है, वो द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आपको आभास हो जाएगा। ऐसे ही पता चल जाएगा, ऐसे आभास होगा जैसे जागने पर सपना खत्म हो जाता है, उसका भ्रम जाता रहता है। भोले बाबा ने कहा, पार्वती सुनो, अरे बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बंदहु बाल रूप, उन्होंने कहा देखो मैं बाल रूप की उनको वंदना करता हूँ, भगवान के जो सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। बाल रूप कौन है? यही रामलला है। इसीलिए आता ताइयों ने रामलला के मंदिर को तोड़ दिया, क्योंकि ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला था। और जिसने रामलला के लिए कुर्बानी दी और जिसने अपना समय दिया, जिसने भव्य मंदिर का निर्माण होने में सहायता की, उसको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई। ये प्रत्यक्ष है। आज मोदी ब्रांड क्यों चल रहा है? वो भी वंदना कर रहे हैं बाल रूप की, और रामलला के ऊपर पताका फहरा रहे हैं। आज 25 नवंबर सन 2025 है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराए गए, उसमें योगदान किया है। इसीलिए आज कुछ भी वो करें वो सब अच्छा ही लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। भोले बाबा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अरे बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। उनके नाम जपने से, ये जो है रामलला के नाम जपने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। और ये रामलला कैसे हैं?
राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले मंगल के भवन अमंगल के नाशक हैं। भोले बाबा कहते मेरा कल्याण करे। आज जो है कल्याण कर रहे हैं। ये जिसने वंदना की उनके लिए जिसने कुछ भी किया उसका प्रभु ने कल्याण कर दिया। तो मंगल भवन अमंगल हारी तपहु सो दशरथ अजर बिहारी। वो मंगल के भवन अमंगल के नाशक राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप भगवान मेरा कल्याण करे। आज रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहते हैं पार्वती तुम जो है तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। तुमने जगत कल्याण के लिए ये कथा आपने सुनना चाहा है। कथा सुनने की तुमने इच्छा प्रकट की है। मेरे विचार से तुम्हारे अंदर भ्रम शोक मोह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर है जो भी भ्रम ये पिछले जन्म का है, तुम्हारा सती जन्म का है। क्योंकि जो तुमने ये जो है कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है ये संपूर्ण जगत को गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। इसलिए और ये तुम इसलिए इच्छा व्यक्त की है जो तुम चाहती हो इस कथा को विश्व का हर व्यक्ति सुने और उसका कल्याण हो जाए। कैसे? अगर व्यक्ति के कान में कथा पहुंच जाएगी तो उसको काम रूपी भुजंग कभी नहीं डसेगा। और जिसने नहीं सुनी तो जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना समन रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हारी कथा सुनी नहीं काना समन रंध्र अहि भवन समाना। उसके जो कान के बिल बन जाएंगे। और देखो सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता है। क्यों? और श्रोता जो भगवान की श्रोता वक्ता से बड़ा होता है और जो श्रोता आता है वो आनंद लेता है। कैसे? आप आओगे सुनने तो आपको वक्ता से ज्यादा आनंद मिलेगा। कर बटका कौ बकी बकी थकई श्रोता ले अनंद खोद खोद चूहा मरई बिल माराई भुजंग। सर्प जो है वो कभी अपना बिल नहीं बनाता है, पूरा खोद पाता है। वो हमेशा चूहा के और चूहा बैठा तो चूहा को पहले खा डालेगा और उसी में रहने लगेगा। तो अगर आपने नहीं कथा सुनी तो आपके ये जो कान है इनमें काम रूपी भुजंग घुस जाएगा और तुम्हारे जो है तुमको डस लेगा। तो एक सज्जन बोले कहने लगे अगर हमको डस लगे तो हमें मर जाना चाहिए। हम तो अच्छा खासा खूब आनंद ले रहे हैं, विषय भोग कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और हम लोग खूब शराब पीते हैं, खूब शंकर गोश्त खाते हैं, खूब विहार करते हैं, अपनी नारी पर नारी सबके साथ विहार करते हैं। तो ये तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है। हमको अगर काम रूपी हम कथा सुनते नहीं है तो उन्होंने कहा तुमको काम भुजंग तुम्हारे कान में घुस गया है और तुमको डस भी दिया है। तो उन्होंने कैसे? तो उन्होंने कहा तुमको पर नारी पैनी छुरी तीन तरह से खाए। वो धन भी हरती है, यौवन भी हरती है और नरक को लेके चली जाती है। तुमको अच्छा लग रहा है क्यों? क्योंकि तुमको डस लिया है। जब सर्प डस लेता है तब जो है नीम की पत्ती मीठी लगती है और वैसे तो कड़वी होती है। तो जब काम रूपी भुजंग जब डस लेता है तो काम भुजंग डसत जब जाही विषय निम्ब कटु लगत न ताही। काम भुजंग डसत जब जाही
विषय निम्ब कटुल गदन ताही, उसको विषय रूपी नीम मीठी लगने लगती है। अब तुम जो है तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। अगर तुमको डस लिया है तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है महाराज, फिर इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा सांप जब डसता है तो उसके लिए या तो मंत्र जो जानता उसके पास जाओ, झाड़ने वाला हो, या तुमको कोई नाग मिल जाए, वो अगर तुमको मिल जाएगी तो भी सुधर जाएगा, या फिर भाई जब नए जमाने का सारे इंजेक्शन लगवाओ जाकर के तब उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे उतरेगा? तो उन्होंने कहा इसके लिए भी मंत्र है, ये मंत्र महामणि विषय व्याल के, ये जो मंत्र है ये राम कथा, ये रामायण जो है रामचरित्र की चौपाई है, ये मंत्र है और ये महामणि है। महामणि क्या है? भक्ति जो है ये महामणि है। ये महामणि सबके पास नहीं होती है, ये संतों के पास है, ब्राह्मणों के पास है, गुरुओं के पास है। इनके पास जाओगे तो तुमको वो महामणि मिल जाएगी। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं कठिन कुंग भाल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं कठिन कुंग भाल के। और जो है ये तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा बदल देंगे। तो उन्होंने कहा इस तरीके से अगर आपने सुनी तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो अगर जिसके कान है, अगर वो कान कथा नहीं सुनी तो फिर वो कान जो है हमेशा जो है वो सांप के बिल हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए हैं, जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए हैं तो वो क्या है? उनके नेत्र मोर पंख में बनी नकली नेत्र के समान है, नकली नेत्र के समान है। और जिन्होंने संत ब्राह्मणों और गुरुओं को उन्होंने प्रणाम नहीं किया है, उनके सामने सर नहीं झुकाया है, तो उनके जो है सिर जो है कड़वी डूंगी के समान है। और देखिए सबसे पहले भक्ति होती है श्रवणम, लेकिन श्रवणम जो है श्रवणम शास्त्र में श्रवणम कहा गया है। और जब आप सुनेंगे भगवान की कथा तो आप गुणानुवाद भी करोगे, कीर्तन भी करने लगोगे। लेकिन हमारे समाज में सत्संगी आप जान नहीं पाओगे कौन सत्संग करता है। लतसंगी भी जाएंगे, दुराचारी भी जाएंगे, कुतर्की भी जाएंगे, आपको राम कथा से दूर करने वाले भी जाएंगे। फिर राम कथा सुनोगे कहाँ? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा श्रवणम, तो उन्होंने जड़ को ही पकड़ लिया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। अरे श्रवणम तो कह दिया, लेकिन ये श्रवण ये मिलेगी कहाँ? तो उन्होंने कहा संतों के पास जाओ, प्रथम भक्ति संतों के पास चले जाओगे तो तुमको राम कथा सुनने को मिल जाएगी। और जब आप कथा सुनोगे तो कीर्तन भी करने लगोगे। कैसे? जो नहीं कर राम गुण गाना, जी सोदातुर जी समाना। जो भगवान की कीर्तन नहीं करता है, गुणानुवाद नहीं करता है, वो मेढक है, वो टर्रई को क्या करते हैं और कुछ नहीं करना जानते हैं। और सुन लो, ये श्रवणम और कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है। अगर ये इसमें से एक भी आ गई तो 9 भक्ति आपको अपने आप आ जाएंगी आपके अंदर। और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान दे प्राणी। जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं आई वो जिंदा लाश है। लोग कहेंगे जिंदा लाश क्या होता है? लाश तो 4 के कंधे पे चलती है और उसके पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है। और ये तो हम तो जिंदा घूम रहे हैं, विषय भोग का सेवन कर रहे हैं, हम जिंदा लाश कैसे है? आपको मालूम होगा लाश जो होती है
तो वो जो है जब मर जाता है व्यक्ति तो जहन्नुम को चला जाता है, जो दुराचारी होता है। ऐसे ही लाश को 2 दिन अगर एक दिन रख दोगे तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, सलाइन पैदा हो जाती है। जो भगवान से दूर हो जाता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसके अंदर भी दुर्गंध आने लगती है। वो व्यभिचार की दुर्गंध आने लगती है, उसके अंदर चोरी की दुर्गंध आने लगती है, उसके अंदर मांसाहार की दुर्गंध आने लगती है। वो जो है और वो क्या है, वो क्या करने लगते हैं, अरे मारी मारी के मछली खाई कसाई न को दे दे। और वो क्या करते हैं, जितने भी गलत काम है वो करने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई दारू पी करके हमारे घर बदबू करता हुआ आ जाए, कोई नहीं चाहता है। व्यभिचारी आदमी भी अपने घर में खाता है, क्योंकि उसके अंदर बदबू आ रही है। तो या तो जहन्नुम को जाओ या फिर जेल चले जाओगे, 2 ही जगह स्थान है। तो इसलिए जिनहारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। अब जो है हमारी देवी जी जो है मंचासीन है, आपको बहुत अच्छी चर्चा सुनाएंगी। मंच की मर्यादा होती है। अब जो है आगे कल सुनाएंगे, 2-4 बार भगवान का नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, फिर जो है वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना। सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो हर हर महादेव।